हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि त्रिभुज लेसन का एक्सरसाइज 6.3 पढ़ाने वाला हूं। और इसके पहले मैं 3 तक बना चुका हूं, 3.6.2, 6.1 और बहुत सारी वीडियो में पढ़ा चुका हूं। आपको लगभग आधी किताब खत्म हो चुकी है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जा करके आप आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सवाल क्या कहता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। चूँकि देखो सवाल यहाँ पे है कि आकृति यहाँ पे दिया हुआ है क्यू आर बटा क्यू एस। देखो यहाँ पे क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर ये वाला, ठीक है। और कोण ए कोण दो जो आपस में क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि पी क्यू एस ये जो त्रिभुज दिख रहा है पी क्यू एस त्रिभुज, और त्रिभुज टी क्यू आर ये मतलब बड़ा वाला त्रिभुज टी क्यू आर, ये आपस में समरूप है या नहीं है ये देखना है। तो सबसे पहले तो समरूप होने का नियम आप जान लो। नियम तो आपको पता ही होगा समरूप का। एक बार देखो यहाँ पे, जैसे कि दो त्रिभुज है, ठीक है। दो त्रिभुज, छोटा एक बड़ा त्रिभुज है। यहाँ पे मान लें कि एक ए बी सी डी ई एफ नाम का त्रिभुज है। मान लेते हैं यहाँ भुजा है 4 8 6 और 2 3 4। अब पूछा जाएगा कि आपसे कि क्या ये त्रिभुज समरूप है। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं जी कि ए बी बटा डी ई करके देखते हैं, है ना। ए बी बटा डी ई करके देखते हैं। तो देखो ए बी बटा डी ई, ए बी कितना है 4 है, डी कितना है 2 है, यानी कि 2 आ गया। फिर अगर बी सी करेंगे तो बी सी बटा ई एफ, तो बी सी 6 है, ई एफ कितना है 3 है, तो 2 आ गया, ठीक है। फिर ए सी बटा डी एफ, तो ए सी 8 है, डी एफ 4 है। यानी कि दोनों में जब ये इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, यानी कि इसके सभी भुजाएं आपस में क्या समान अनुपात में है ना, समान अनुपात में। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा ई एफ के, और ये बराबर है ए सी बटा डी एफ के। इतना तो समझ आ गया। इसके बाद एक और आप पढ़े थे कि त्रिभुज अगर इस तरह से दिया हो, थेल्स पर में पढ़े थे, और इसकी एक भुजाएं समांतर भुजाएं हो ए बी सी और डी ई जो समांतर भुजाएं हैं, तो अगर इसकी भुजाएं ये समांतर है तो ए बी बटा ए डी, देखो ए बी ये बड़ा त्रिभुज वाले ले रहे हैं, ए बी बटा ए डी, इसमें दो त्रिभुज है ए डी ई, ये एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। तो बड़ा त्रिभुज में ए डी लिए, बड़ा त्रिभुज में ए बी लिए, छोटा त्रिभुज में ए डी लिए। और यहाँ देखते हैं बड़ा त्रिभुज में ए सी लेते हैं, छोटा त्रिभुज में ए लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है त्रिभुज डी ए डी एफ। क्या होता है ए डी ई, यानी कि ए बी सी और ए डी ई आपस में क्या हो जाता है समरूप। तो ये भी कंडीशन है समरूप होने का, ठीक है। या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जी, अभी बताया मैंने कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, अगर ये भी आपस में समान अनुपात होगा तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ये सब समरूप का नियम है। अब इसके बाद इतना तक समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है, क्यू टी क्यू आर दिख रहा है, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है। टी क्यू आर दिख रहा है, एक त्रिभुज है आपको पी क्यू एस, चूँकि हमको वही लेना है। देखो पी क्यू एस ये त्रिभुज दिख रहा है। अब इसमें दो त्रिभुज एक ही मिला हुआ है ना, दो त्रिभुज मिला हुआ है। अगर इसको हम अलग अलग करते हैं, देखो इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ ब्लैक से, रेड से, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। एक त्रिभुज देखो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा, पी क्यू एस एक त्रिभुज हो गया। अब बड़ा त्रिभुज कौन है, क्यू टी क्यू आर, ये बड़ा त्रिभुज है। तो बड़ा त्रिभुज में भुजा जो क्यू आर है, छोटा त्रिभुज में किसके बराबर है, क्यू एस के यहाँ पे दिख रहा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखें क्यू टी क्यू जो दिख रहा पी क्यू के बराबर दिख रहा, और यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है टी आर एक तरह से पी एस के समान देखने को मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ना, हमको ये लाना पड़ेगा। तो अगर इस त्रिभुज को देखा जाए, किसके किसके बराबर हो सकता है, क्यू आर, देखो बड़ा त्रिभुज में क्या है क्यू आर, और छोटा त्रिभुज में क्या होता है, बड़ा त्रिभुज में क्यू आर, छोटा त्रिभुज में क्यू एस, ये तो हमको दिख रहा है। और यहाँ अगर मिलाते हैं तो क्यू टी मिलता है, क्यू टी, और ये क्यू पी, है ना। अगर ऐसा होता है तो त्रिभुज हमारा सर्वांग समरूप हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा हमेशा। लेकिन देखते हैं यहाँ पे ऐसा दिया हुआ क्या, क्यू आर मिल रहा है, क्यू एस मिल रहा है, क्यू टी है, लेकिन यहाँ पे
क्यू पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी आर बोल रहा है। अब हमको इसको सिद्ध करना है, इसको हमको चेक करना है कि ये कैसे होगा, समरूप त्रिभुज कैसे होगा। तो ये समझ रहे हैं, इसमें दो त्रिभुज आपको समझ में आ गया कि दो त्रिभुज है, और क्यू आर जो है क्यू एस के बटा में आएगा, और क्यू टी जो है क्यू पी के बटा में आएगा। तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दिया गया क्या है, दिया गया है कि जो दिया गया आप वहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखो कौन, अच्छा ये तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है ना, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर किसका है, क्यू टी बटा क्यू आर, सॉरी पी आर, ये दिया हुआ है क्यू टी बटा पी आर। और फिर यहाँ पे कोण 1 जो है कोण 2 के क्या है, बराबर है। यानी कि ये जो P वाला कोण है, सॉरी Q वाला जो कोण है और R वाला कोण है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ऐसा होता है, जब आपस में कोण बराबर हो जाते हैं, तो उसके सामने वाले जो भुजाएं होती है वो भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। यानी कि जो कोण होता है, ये आपका थ्योरम समझना है, ठीक है। जब बराबर कोण के सामने वाले भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। ये देखो एक कोण, इसके सामने कौन भुजा है, इसके सामने जो भुजा है ये कौन भुजा लेंगे, हम लेंगे पी आर। कौन भुजा लेंगे, पी आर, क्योंकि आर पी आर के साथ कोण 2 बन रहा है ना। Q जो कोण 1 है और कोण 2 है, 1 के साथ देखो पी क्यू और क्यू एस बन रहा है, और जो 2 है इसके साथ पी आर और क्यू आर कोण बन रहा। तो 1 जो कोण होगा ये पी आर के बराबर होगा, और ये 2 जो कोण है इसके सामने कौन होगा, ये, क्योंकि हमको त्रिभुज ये लेना है, हमको पी एस नहीं लेना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर बराबर होगा किसके, पी क्यू के। कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोणों के समान की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होती है। ऐसा में ये आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि बराबर कोण के सामने जो भुजा होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया। जब ये ऐसा बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्यू आर बटा, चूँकि दिया हुआ क्या है, क्यू आर बटा क्यू एस, ये दिया हुआ है, और क्यू टी बटा में क्या दिया, पी आर दिया हुआ है ना, क्यू टी बटा पी आर दिया हुआ है। तो जब क्यू टी बटा पी आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो पी आर है, पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है कि नहीं, पी आर पी क्यू के बराबर है। यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख लें समीकरण फर्स्ट, यहाँ पे से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बनाते हैं क्यू आर तो ऐसे रहेगा और क्यू एस वही रहेगा। अब क्यू टी तो ऐसे रहने देते हैं, पी आर के जगह पे हम पी क्यू लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपस में क्या है, बराबर। अभी बताया ना, क्योंकि जब जो कोण होती है बराबर कोण के सामने वाले भुजा, ये सवाल में पहले शुरू में बोल दिया कि कोण 1 और कोण 2 बराबर, सवाल में बोल रहा। अब जब कोण आपस में बराबर हो जाएगी तो उसके जो सामने जो भुजाएं होंगे उसी कोण का भुजा है, दूसरा कोण का नहीं, उसी कोण का, उसी त्रिभुज के भुजाएं, उसी के साथ जो त्रिभुज, उसी के साथ जो भुजा लगा हुआ रहेगा वो भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखो लगा हुआ है ना, 1 के सामने हम ये पी आर को बराबर किए कि पी एस को बराबर नहीं। क्यों पी एस को बराबर नहीं किए, क्योंकि ये कोण, एक कोण यहाँ पे है और दूसरा कोण यहाँ पे है, तो क्यू के कोण 1 का जो सामने वाला भुजा पी एस नहीं बल्कि पी आर होगा, ठीक है। और ये कोण 2 के सामने वाला भुजा ये पी एस नहीं बल्कि पी क्यू होगा, क्योंकि इसके साथ हमको ले जाना है ना, उसी के सामने वाला भुजा बराबर होगी। समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ पे तो पी आर बटा पी क्यू हो गया है ना, जो पी आर है वही हमारा क्या है, पी क्यू है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं पी, ये जो पी आर के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। पी आर के यहाँ पे एक मिनट, पी आर तो पहले से था ना। तो यहाँ पे देखो हमको सिद्ध क्या करना, हमको ये लाना पड़ेगा ना, ये दोनों तो आ गया, हमको QP लाना पड़ेगा। QP जब आ जाएगा तो समझ लो कि हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो जी, PQ को हम QP भी लिख सकते, क्या देखो यहाँ पे सवाल में क्या हो रहा है ना, देखो PQ बोलो या QP बोलो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं QR बटा QS बराबर QT बटा QP। इसको हम Q को आगे पीछे कर दें। ये कैसे लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से जिसको माने थे उसी के हिसाब से लिखे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा। अब फिर देखिए त्रिभुज जो है, अब टी क्यू आर में ये कोण Q मिल रहा है, टी क्यू आर में Q पढ़ रहे, और पी क्यू एस में भी Q आ रहा है, यानी कि कोण क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे एक कोण तो पहले से बराबर दिया हुआ है, एक कोण तो कोण 1 कोण 2 आपस में पहले दे दिया बराबर है, कोण 1 कोण 2 पहले दे दिया बराबर है, और एक हमारा Q जो है दोनों में बराबर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं तथा कोण Q बराबर कोण Q। ये कैसे हो गया, तो उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है,
कॉमन उभयनिष्ठ कोण। तो जब उभयनिष्ठ कोण है वो हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज टी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एस। कैसे हो जाएगा? तो ये होता है कोण कोण समरूपता से। कैसे हुआ? कोण, दो कोण मिला ना, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। देखो टी क्यू आर और कौन है आपका यहाँ पे पी क्यू एस, ये बराबर हो गया। तो इस तरह से आपका ये सिद्ध हो जाएगा आराम से। आया समझ में? मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बिकॉज जितने अच्छे से समझाया हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देना है कि ये जो दिया हुआ ऑलरेडी पहले से दोनों भुजाएं आपस में, कोण आपस में बराबर है। जब कोण बराबर रहेगा तो उसकी जो सामने वाली जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब जब बराबर हो जाएगी तो पी आर की जगह हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। अब पी क्यू जब लिख दिए तो पी क्यू हो जाएगा तो क्या होगा? एक तो हमारा कोण बराबर हो गया, फिर दूसरा हमारा ये कोण भी मिल रहा, क्यू क्यू दोनों में कॉमन मिल रहा। तो कॉमन जब हो गया तो इस तरह से त्रिभुज दोनों आपस में क्या हो गया? समरूप हो गया। आगे समझ में? चलो सवाल नंबर पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं सवाल। ओके, तो यहाँ पे देखो सवाल नंबर 5 है ना। सवाल नंबर 5 भी बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है। ये आपका दिया हुआ है, देखो सवाल में क्या बोल रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका जो भुजाएं हैं पी आर और क्यू आर, ये पी आर और क्यू आर, तो इसका हम नामकरण इस यहाँ से करेंगे, गलती हो जाएगा फिर पी क्यू आर, तब सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरह देखो पी आर, ये पी आर हो गया और क्यू आर, ये क्यू आर है। एस और टी बिंदु है, पी आर क्यू आर पर क्रमशः एस और टी बिंदु है। ठीक है, एस और टी इस प्रकार है कि कोण पी जो है, ये कोण है, जो कोण पी जो है आर टी एस इसके क्या है? बराबर है। ठीक है, कोण पी जो है आर टी एस के बराबर, यानी कि कोण ये आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब जब आपस में बराबर हो गया तो अब हमको क्या सिद्ध करना कि आर पी क्यू ये समरूप होगा आर टी एस, यानी कि आर टी एस के और आर पी क्यू ये कोण वाला और आर टी एस ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप हो जाएगा। यही सिद्ध करना है। चलो यहाँ पे हल करते हैं। लिखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में जो दिया उसको लिख देंगे भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस तथा टी स्थित है। ये तो आपका दिया हुआ है ना, स्थित है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ये जब स्थित है तब यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ क्या है कि कोण पी जो है कोण आर टी एस के बराबर है ना। देखो आर टी एस के बराबर हो गया, ये वाला कोण आपस में बराबर बोल रहा। अब जब आपस में बराबर बोल रहा है तो यहाँ पे देखो इस तरह से जब बराबर हो जाता है तो आर पी क्यू, अब देखो त्रिभुज यहाँ पे देखते हैं, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर एस क्यू में, यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात है। तो यहाँ पे त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर एस टी होगा। टी यहाँ पे क्यू नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे टी, आर एस टी में। अब आर एस टी में क्या देख रहे हैं? पहले तो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि कोण पी जो है कोण आर टी एस के क्या है? बराबर है। ये तो पहले सवाल में दे दिया है ना। और फिर आप देखो जब त्रिभुज को जब पढ़ोगे इस तरह से, देखो यहाँ पे कहाँ गया, एक मिनट, देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे आर पी क्यू में आर आता है, आर पी क्यू में आर पढ़ रहे कौन, और फिर आर एस टी में भी आर आता है। मतलब आर जो कोण है ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है और छोटा वाला त्रिभुज में, दोनों में आर आ रहा है ना। आर पी क्यू में भी आर आ रहा, आर एस टी में भी आर आ रहा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आर जो कोण है वो क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण आर बराबर कोण आर। ये कैसे हो गया? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ कोण। तो देख रहे दो कोण बराबर हो गया। एक तो ये दिया हुआ था पहले से और एक हमारे यहाँ पे दो कोण जो है बराबर हो गया। ये दिया हुआ था ना, देखो आर पी एस क्यू में कोण पी जो है कोण क्यू के बराबर है और कोण आर जो है बड़ा वाला में भी कोण आर आ रहा, छोटा वाला में भी कोण आर आ रहा। तो दोनों में दो कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में क्या हो गई? बराबर हो गया। तो अब जब बराबर हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देना पड़ेगा त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर एस क्यू में। कैसे समरूप हो गया? तो यहाँ पे लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। कैसे लिखेंगे? कोण
समरूपता से, ठीक है, कौन कौन समरूपता से आप लिखेंगे और ये क्या होगा आपस में, प्रूव्ड हो गया। आया समझ में। तो इस तरह से आप सवाल बनाएंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बस आपको ध्यान से थोड़ा देखना है कि एक कोण हमारा आपका दिया हुआ है, सिर्फ एक कोण को बराबर कर दिए। जब बराबर हो गया तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये जो बड़ा वाला त्रिभुज में भी आर आ रहा, छोटा वाला में भी आर आ रहा, और इस तो दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको खुद से समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से दिया हुआ है। कोण पी जो है आर टी एस के बराबर, कोण पी जो है आर टी एस के बराबर, आर टी एस यानी कि ये वाला ये कोण आपस में बराबर है, और ये बड़ा वाला त्रिभुज में भी मिल रहा, छोटा वाला त्रिभुज दोनों में मिल रहा। तीसरा देखा जाए कि दो कोण आपस में जब बराबर होता है तो कौन कौन समरूपता से भी समरूप हो जाता है, भुजा भुजा समरूपता से भी समरूप हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, है ना। चलो तो फिर वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया तो सभी को पहले कॉपी में नोट करना है सब लोग, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना। पहली बार तो सब्सक्राइब करना है इसलिए क्योंकि सुबह 7 बजे, सुबह 9 बजे, 3 बजे शाम को, 7 बजे शाम को, ये 4 टाइम आपका क्लास चल रहा है क्लास 10th के लिए, और NCERT के बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को करता हूँ यहाँ पे एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।